लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर आपका 9th ट्रांसपोर्ट और टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। देखिए फ़िज़िक्स में एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, केमिस्ट्री में भी है, इवेपोरेशन का। ठीक है, तो वहाँ पे इवेपोरेशन मीन्स के जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिक्विड की सरफेस को छोड़ते हैं और गैस में चेंज होते हैं या वेपर्स में चेंज होते हैं, उसको आप क्या नाम देते हो? इवेपोरेशन का नाम देते हो। लेकिन यहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन है और इवेपोरेशन है ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क आएगा। वहाँ पर भी हम कहते हैं रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, यानी कि पानी का रिमूव होना वेपर्स की फॉर्म में, उसको क्या नाम दे दोगे? इवेपोरेशन का। ट्रांसपायरेशन में भी यही है कि रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, लेकिन एक लफ्ज़ आएगा, वो ये है कि सरफेस ऑफ प्लांट। ठीक है, अगर जो इवेपोरेशन है वो कहाँ से हो रही है? सरफेस ऑफ प्लांट से हो रही है, तो हम उसको एक स्पेशल नेम दे देंगे। हम उसको क्या नाम दे देंगे? हम कहेंगे दिस वन इज़ नोन एज अ ट्रांसपायरेशन। तो व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन? हम कहेंगे रिमूवल ऑफ वाटर, removal of water from the surface of plant in the form of vapors, from surface of plant in the form of vapors, उसको आप क्या नाम दे दोगे? ट्रांसपायरेशन का नाम दे दोगे। ठीक है, अब बात ये है कि जो ट्रांसपायरेशन है वो होती ही क्यों है, उसकी सिंपल से मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि ट्रांसपायरेशन की ज़रूरत होती भी है या नहीं होती प्लांट्स को। तो पहली बात आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ट्रांसपायरेशन में इसका जो मेन काम होता है बेटा, गर्मियों के सीज़न में इसका जो काम होता है वो है टेम्परेचर को स्टेबलाइज़ करना। ठीक है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम होता है, वो किसका होता है? ट्रांसपायरेशन का होता है प्लांट्स के अंदर। फॉर एग्जांपल, अब एक प्लांट है आपके पास बेटा, और उस गर्मियों के सीज़न में उस प्लांट का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है। ठीक है, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है ना। अब हुआ कुछ यूँ कि ये जो प्लांट है, इस प्लांट में ये जो लीफ है, लीफ की सरफेस से जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म के अंदर चेंज हो गया। जब ये वेपर्स की फॉर्म के अंदर चेंज होकर निकल जाएगा, तो जब भी बेटा वेपर्स निकलेंगे ना, वेपर्स हमेशा हीट को एब्जॉर्ब करके निकलते हैं। वेपर्स जब भी जाएंगे वो हमेशा हीट का मतलब एनर्जी, हीट मीन एनर्जी, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर वो लीफ की सरफेस को छोड़ेंगे। समझ में आ रही है ना बात? तो इसका मतलब ये है कि जब वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा होगा और जब ट्रांसपायरेशन के दौरान वेपर्स बन रहे होंगे, उस वक्त प्लांट्स का जो टेम्परेचर हाई है, ठीक है, गर्मी की वजह से, वो टेम्परेचर कौन लेके निकल जाएंगे? वेपर्स लेके निकल जाएंगे। और जब वो वेपर्स लेके निकल जाएंगे तो उसके नतीजे में जो प्लांट है, प्लांट का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, प्लांट्स का टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज़ हो गया। अब सेकंड चीज़ ये होती है, सम टाइम प्लांट के अंदर जो वाटर होता है वो एक्स्ट्रा हो जाता है। अब उस एक्स्ट्रा वाटर को भी रिमूव करने के लिए ना, प्लांट्स की बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करने के लिए भी क्या हो रही होती है? ट्रांसपायरेशन हो रही होती है। समझ में आ गई बात? अब हम देखते हैं कि ट्रांसपायरेशन होती कैसे है। तो बेटा एक हम अगर ये लीव ले लेते हैं, अगर इस लीव को बड़ा करके देखते हैं, तो बेटा लीव में ट्रांसपायरेशन होती है स्टोमेटा के ज़रिए से। सपोज डैट आपके पास, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये आपके पास अपर एपिडर्मिस आ गई। अपर एपिडर्मिस के बाद आ जाते हैं बेटा एक स्पेशल किस्म के सेल्स जिनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। और मेसोफिल सेल्स के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर आपको देखने को मिलेगी लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे गार्ड सेल्स, और दो गार्ड सेल्स मिलेंगे तो एक सुराख ओपन हो जाएगा, जिसको क्या नाम दे देंगे? स्टोमेटा का। किसका नाम देंगे? स्टोमेटा का। तो असल में बेटा जो आपके पास ट्रांसपायरेशन होती है ये मुख्तलिफ़ तरह से होती है। पहली जो ट्रांसपायरेशन की टाइप है हम उसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरी जो ट्रांसपायरेशन होती है उसको कहते हैं लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। दूसरी कौन सी है? लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। और तीसरा बेटा एयर स्पेसिस भी होती हैं। तो इनके ज़रिए से
जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म के अंदर चेंज हो रहा होता है। पहले तो हम देखते हैं कि स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन के ज़रिए से कैसे होता है। देखें, अगर जो वाटर है वो वेपर्स की फॉर्म में निकले लेकिन इस सुराख के ज़रिए से वेपर्स बन के निकले, यानी कि स्टोमेटा से निकलेगा, तो हम उस ट्रांसपायरेशन को क्या नाम दे देंगे? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। द ट्रांसपायरेशन थ्रू द स्टोमेटा इज़ नोन एज द स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन। और प्लांट के अंदर जो 90% तक ट्रांसपायरेशन हो रही होती है वो किसी की वजह से होती है? स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है। अब दूसरा आपके पास नई चीज़ आ गई, लेंटिसेल्स क्या होते हैं। देखो, जो बड़े बड़े दरख्त होते हैं ना, उनकी जो बार्क होती है, बार्क का मतलब वो बाहर वाली जो छाल होती है, लकड़ी वाली जो छाल होती है मोटी, उस मोटी छाल के अंदर ना एक स्मॉल पोर्स होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा? बार्क ऑफ प्लांट। ठीक है, प्लांट की जो छाल होगी बाहर वाली, उसके अंदर क्या होंगे? स्मॉल पोर्स होंगे। और वो जो बेटा स्मॉल पोर्स होंगे, उन स्मॉल पोर्स को हम क्या नाम दे देंगे? लेंटिसेल्स का नाम देंगे। क्या नाम दोगे आप उनको? लेंटिसेल्स का नाम दे दोगे। और अगर जो ट्रांसपायरेशन है वो उन लेंटिसेल्स के ज़रिए से होगी, हम उस ट्रांसपायरेशन को क्या नाम दे देंगे? लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन। ये बहुत कम होती है, जो मेन ट्रांसपायरेशन है वो स्टोमेटल होती है। ये तकरीबन 3 to 4% लेंटिक्यूलर ट्रांसपायरेशन या 5 to 6% हो सकती है। और तीसरा होता है बेटा एयर स्पेसिस। अब एयर स्पेसिस किसको कहते हैं? जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स के दरमियान में जो जगह होती हैं, उसको क्या कहते हैं? एयर स्पेसिस। तो सम टाइम जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ये इन एयर स्पेसिस में आ जाते हैं। जब वो इन एयर स्पेसिस में आएंगे तो तेज़ी से, गर्मियों में हवा तेज़ चल रही होती है ना, तो वो जब हवा बेटा ब्लो करती है ना, तेज़ी से ब्लो कर रही होती है, तो एयर स्पेसिस के बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। उसको भी ट्रांसपायरेशन नाम दे देंगे। समझ में आ गई बात? तो असल में बेटा जो स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन होती है उसमें होता ये है कि देखें, प्लांट है ना, प्लांट के स्टेम के सेंटर में एक वैस्कुलर बंडल होता है जो वाटर को लेके जा रहा होता है। उसका नाम क्या होता है? जाइलम। ठीक है, जो जाइलम होता है वो रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके लेके जाएगा लीफ तक। जब वो जाइलम के ज़रिए से वाटर लीफ तक पहुंच जाएगा तो बेटा वो वाटर क्या करता है? वो वाटर इन जो मीज़ोफिल सेल्स हैं, ये सारे के सारे मीज़ोफिल सेल्स हैं। ठीक है, तो वाटर जो होगा वो इन मीज़ोफिल सेल्स के ऊपर आके एक थिन फिल्म बना देता है इस तरह से। ये देखें, मीज़ोफिल सेल्स के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल जाके क्या बना देते हैं? एक थिन इस तरह से सरफेस बना देंगे, फिल्म बना देंगे। उसके नतीजे में क्या होगा? जब हवा ब्लो करेगी ना, विंड ब्लो करेगी, तो उसके नतीजे में क्या होगा बेटा? ये जो फिल्म होगी ना वाटर के मॉलिक्यूल्स की, ये किस में चेंज हो जाएगी? डैट विल बी टर्न्ड इनटू द वेपर्स। और हम उसको क्या नाम दे देंगे? ट्रांसपायरेशन। और तो ये आपके पास जो ट्रांसपायरेशन है उसका मैकेनिज्म ये होता है।